सर मार्टियर एकेडमी, लेकिन आप ये कैमरा बंद कीजिए, कैमरा ऐसे अलाउड नहीं है सर। लेकिन आप ये कैमरा बंद कीजिए, कैमरा ऐसे अलाउड नहीं। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है मार्टियर GR एकेडमी की, जो कि मौजूद है घड़ी बोलनी रोड भक्ति नगर पर स्थित है। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बाकायदा यहाँ एकेडमी है, यहाँ बच्चों को तैयारियाँ कराई जाती है, कहीं के सैनिकों की तैयारी की जाती है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है कोचिंग बच्चों को दिलाई जाती है, तैयारियाँ कराई जाती है। चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी हो, चाहे मिलिट्री की तैयारी हो, अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ कराई जाती है। लेकिन आज हम ये जानने आए हैं कि आखिर जो मार्टियर GR एकेडमी तैयारी करवाता है तो किस तरीके से करवाता है। आज यहाँ पे एक रेड हम डालेंगे, सीधा जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है, क्योंकि ये एकेडमी बच्चे भी यहीं पे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे, हमें जो जानकारी मिली। और इन दिनों ये एकेडमी कहीं ना कहीं चर्चा के अंदर है, इसलिए हमें ये आना पड़ा कि आखिर ऐसा मार्टियर GR एकेडमी के अंदर किस तरह की कोचिंग बच्चों को दिलाई जाती है, किस तरह की तैयारी कराई जाती है। यहाँ बच्चे रहते भी हैं, यही पूरा एक तरीके से कहें कि उनका रहन सहन भी है। और यहाँ पर 100 से ज़्यादा करीब हमें बताया गया कि बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं। तो आज एक बार पूरी तस्वीर देखेंगे, HR न्यूज़ के कैमरे पर विस्तार से दिखाएंगे आखिर ये एकेडमी है तो क्या है और किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ होती है। हम एक बार सीधा अंदर चलने की कोशिश करेंगे, ये मेन गेट है। और ये एकेडमी जैसा हमने आपको बताया घड़ी बोलनी रोड भक्ति नगर पे है। और एक बार सीधा परमिशन भी लेने की कोशिश करेंगे। मैडम एक बार हम जानना चाहते हैं ये एकेडमी कौन सी है, ये क्या है? सर मार्टियर एकेडमी, लेकिन आप ये कैमरा बंद कीजिए, कैमरा ऐसे अलाउड नहीं है सर। कैमरा हम आए देखने के लिए, आप किस तरह की तैयारी कराते हैं। आपकी कोई चेयरपर्सन होगी, डायरेक्टर होगी, मैं आपकी मैम से बात कराती हूँ। मेरे को बात कराइए, हम बात करेंगे एक बारी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो है अभिभावक वगैरह भी यहाँ पे आए हुए और जो बाकी लोग हैं एक बार उनसे बात करेंगे। मैडम बैठिए। मैडम नमस्ते। मैडम आज हम देखने आए हैं आपकी मार्टियर GR एकेडमी, बड़ी चर्चा में, वजह क्या है? सर हम मुआयना कर लें, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत पुरानी मार्टियर GR एकेडमी है, पता नहीं किस तरह की यहाँ तैयारी है बच्चों को। कौन कौन सी तैयारी आप लोग कराते हैं? वैसे तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी मेन है, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, जो भी स्कूल हैं, फाउंडेशन कोर्स, ये सब सारा चलता है। लेकिन मेन चीज़ जो आपको कहीं शायद नहीं नज़र आएगी वो मैं बताना चाहूँगी, एक स्पिरिचुअल कम करियर लैब जो अपने यहीं है, बाकी कहीं भी नहीं है। मेडिटेशन 369 के पैटर्न पे 3 बजे बेल बजेगी, 6 बजे बजेगी, 9 बजे बजेगी, बिल्कुल साइलेंस हो जाएगा कम्प्लीटली। हर बच्चे के पास थॉट नोटबुक है, थॉट की अलग से नोटबुक हमने बनवाई हुई है। एक माइंड नोटबुक है जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी की पूरी नॉलेज देते हैं। और अभी तो हमने लैब बनवा ली है, उस लैब में डेली बच्चों को लाया जाता है और मेनली उसको कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बनाए। यही तो चर्चा की वजह है ना, कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ मिलिट्री की तैयारी होती है, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों ने एक नई तरीके की ये तैयारी। तो बच्चा मिलिट्री की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए आता है, इस तरीके से अध्यात्म की भी आप देने लग गए। ये तो हमारा पिलर है, इसके बगैर कैसे हो सकता है? जब तक बच्चा स्टेबल नहीं रहेगा, जब तक कंसंट्रेट नहीं करेगा, तो ये तो उसकी पढ़ाई में बेनिफिट ही हो रहा है उल्टा। तो आप हमें दिखाएंगे आपकी कैसी लैब है, किस तरीके से आपकी इजाजत हो? तो देखिए बाहर में आपकी जो है रिसेप्शन पे हमें रोकने की कोशिश की, ये डर खौफ क्या है? मतलब कोई खौफ नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर दिखाती हूँ। और आप सही मौके पे आए, हमारी क्लास शायद चल ही रही होगी। देखिए क्लास भी चल रही है और HR न्यूज़ जब पहुंचता है किसी जगह तो इसी जगह से देखिए अभिभावक भी है, इनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। भाई आपका यहाँ पे तो किस तरह की तैयारी कराते हैं यहाँ पे? अच्छी करवाते। कितने साल हो गए आपके भाई को पढ़ते हुए? वो 4th क्लास से है यहाँ पे। 4th क्लास से आए हैं। शुभ नाम आपका? राखी। तो कहाँ के रहने वाले हैं? राजिया की। तो देखिए ये अभिभावक भी है। और अब सीधा चलेंगे। मैडम आप दिखाएं ना हमें थोड़ा सा किस तरीके की आप तैयारियां यहाँ कराते हैं। ये अब हम चल रहे, सीधा देखिएगा यहाँ पर ये एकेडमी, हम आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ बाकायदा पढ़ा रहे हैं। सर हम आपसे ले लें 5 मिनट बातचीत कर लें। देखिए ये हमारा स्वागत यहाँ पे कर रहे हैं और ये तमाम यहाँ पर बच्चे हैं जिनको बाकायदा यहाँ पे तैयारियाँ
किस तरह की कराई जा रही है, इन बच्चों से भी जानेंगे, जो ये टीचर है उनसे भी जानेंगे, और जो इस एकेडमी को चलाती हैं उनसे भी हमने बात की। और इन बच्चियाँ, ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे ये भी पढ़ रही है। तो हमने जैसा बाहर बताया था कि बहुत सारे यहाँ पे जो हमें जानकारी मिली कि बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं, रहते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ जो है कराई जाती है, सैनिक स्कूल की हो चाहे मिलिट्री की हो, अलग अलग तरीके से। और ये 3-4 मंजिल का ये बना हुआ है, और यहीं बच्चे रहते भी हैं। खाना पीना इन बच्चों का कहें इस एकेडमी में ही होता है, और काफ़ी पुरानी एकेडमी है। और आज तो कहें कि बहुत सारी एकेडमियाँ खुल गई, लेकिन मार्टर का जो नाम चर्चा में आया उसके लिए हमें एक बार उठ करके आना पड़ा HR न्यूज को। तो सीधा जानते हैं सर, पहले आपका शुभ नाम पूरा परिचय। महिपाल यादव, मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ, और यहाँ पर मैं बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ जीवन कौशल, आदर्श, अपने आप को आदर्श के रूप में किस तरह प्रस्तुत करना है, किस तरह से आप में लीडरशिप क्वालिटी है, और किस तरह से आपके आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा और अध्यात्म को जोड़कर लाया जा सकता है। लेकिन सवाल बड़ा उस खड़ा तरह होता है ना, यहाँ जी। पे तो जो हमें जानकारी मिली कि यहाँ जी। पर मिलिट्री की तैयारी, जी, सैनिक स्कूल की तैयारी, जी। और आपके अलग अलग तरीके से मैं आपको उसी पहलू की तरफ लिए चलता हूं कि यहाँ पर जो आपने उपरोक्त बातें बताई उन सभी की शिक्षा दी जाती है, और इस शिक्षा को और अधिक दृढ़ता से अपनाने के लिए बच्चों को अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है आत्मा का ज्ञान, कि एक व्यक्ति किस तरह से शिक्षा ग्रहण करते करते इस अध्यात्म ज्ञान से अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में किस तरह से परिवर्तन लाता है, और वो किस तरह से अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और समाज में अपने आप को किस तरह से एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत करना होता है, उन सभी की शिक्षा यहाँ मिलती है। बताया गया कि यहाँ एक तरीके से पूरा ये हमने करियर रूप के अंदर बनाया है। जी जी। ये पूरा अध्यात्म का, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा एक बार ये दिखाएं। ये देखिए दीवारों पर बहुत कुछ यहाँ पे पेंटिंग वगैरह की गई है, इसका भी अर्थ जानेंगे। आखिर ये किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां यहाँ हैं एक कदम बदलाव की ओर। तो ये बदलाव किस तरीके का करना चाह रहे हैं बच्चों में, ये तमाम चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि अभिभावक जब अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं, जैसे अभी हमने बाहर अभिभावकों से बात की, उन्होंने भी बताया कि बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था उसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है। तो जाहिर है जिस तरीके की तैयारियां, क्योंकि काफ़ी पुरानी ये जो एकेडमी है, और यहाँ जब बच्चे बन के निकलते हैं, कोई फौज में जाता है, कोई सेना में जाता है उनका, तो जाहिर है, और ये फौज से खुद निकले हुए हैं, बता रहे हैं कि उसके साथ साथ तैयारियां भी करनी पड़ती है। मैम अब आप आइए, आपसे जानना जरूरी है। आप कह रहे हैं अभी हमने ये नया जो तमाम चीज़ें बनाया, थोड़ा सा इधर आए, मुझे समझा दीजिए। आपने पूरा वाल, पूरा हॉल मैं कहाँ से समझाना शुरू करूँ सर, बताओ। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ इसका कम ये बता दीजिए कि इसको कैसे, क्या मालूम है आपने जो ये बनाया है। ये हमारी करियर से रिलेटेड है, करियर कम स्पिरिचुअल लैब है। इसके अंदर पूरा करियर, ये वाले जो गुण हैं ये बच्चों में विकसित किए जाते हैं। पर डे इनको होमवर्क दे करके तब विकसित किया जाता है कि यही वाले गुण आप में आना चाहिए। जो पोस्ट है वो तो एक बाई फॉल्ट या बाई प्रोडक्ट है, वो तो मिल ही जाएगी अगर इन गुणों का विकास होगा। डॉक्टर लिख दिया, वेंटर लिख दिया, एडिटर लिख दिया, तमाम चीजें आपने लगा दिया, टीचर्स लिख दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक आदमी क्या क्या चीज इसके अंदर ये पूरा जो आपने। यस सर, कोई भी एक हम उठा लेते हैं, जैसे बच्चों को बोला कि अगर आपको टीचर बनना है तो उसको नॉलेजफुल होना जरूरी है, वर्चुअस होना चाहिए। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूबर का बिलीफ इन सेल्फ एंड कम्युनिकेटिव स्किल का डेवलप होना जरूरी है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो क्यूरियस और एक विल होनी चाहिए विन करने की, ये चीज़ ज़रूरी है उसके लिए। तो उसको जब तक ये पता नहीं चलेगा, मैं बनना तो चाहता हूँ साइंटिस्ट, कौन से गुण चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए। नहीं, हम बहुत सारी एकेडमी में गए, वो लोग तैयारियां कराते हैं कि आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, उसकी तैयारियां है, जवाहर नवोदय में लेना है, या और अलग अलग तरीके से तैयारी। लेकिन आप लोगों ने वो तैयारियां कराते कराते हुए एक अलग तरीके की तैयारियों में आप लोग चले गए। अध्यात्म के अंदर जिस तरीके से पूरा कहेंगे एक आत्मा क्या है वो बताने की कोशिश कर रहे हो, आदमी का दिल क्या है, माइंड क्या है, ये पूरी मैं जो पेंटिंग देख रहा हूँ, प्रेम भरा दिल, खुशी भरा दिल, रूहानियत भरा दिल, ये तमाम क्या है इसका मतलब आम आदमी समझे तो, चीजें मेरा दर्शक समझे तो क्या समझे। आपके दर्शक के लिए ये है कि ये सारी चीज़ें बच्चे को केवल हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, या केवल सैनिक मिलिट्री स्कूल का टेस्ट पास नहीं कराना। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो सैनिक मिलिट्री से पास बैठे हैं, सैनिक मिलिट्री में पास होकर के आए, पढ़ के भी आए हैं। ये भी है, और भी हैं कई। रेज योर हैंड वंस। आप पास हुए हो पहले सैनिक स्कूल की पास की हुई है?
मैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करके वापस इस एकेडमी में आ गया, क्योंकि इस एकेडमी में जो शिक्षा मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती। तो अब किस तरह की शिक्षा आप चाह रहे हो आप? मैं स्कूल किताबी ज्ञान के साथ साथ जैसा प्रिंसिपल मैम हमें अध्यात्म का और बाकी अन्य संस्कार देती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है, वो हम अलग अलग तरीके से बच्चों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका बेटा? खड़े हो खड़े हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास के अंदर अभी पढ़ रहा हूँ और मैं सैनिक स्कूल का एग्जाम पास कर चुका हूँ। पर कर भी चुके? यस सर। फिर यहाँ क्यों दोबारा? यहाँ पर जो शिक्षा है वो और कहीं नहीं मिल सकती सर। नहीं, अभी ये अध्यात्म की जो बहुत मैं देख ज़्यादा रहा हूँ, ये समझ में आता है आपको सारा? आता है, अच्छे से समझ आता है। क्या क्या बताते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैम ने कुछ आत्मा की क्वालिटीज बता रखी है कि हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। यहाँ पे मैम ने बता रखा है कि आत्मा जो है वो सतयुग से त्रेता युग में ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। यहाँ पे मैम ने कुछ लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बता रखी है कि हमारी लाइफ के 4 हिस्से होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन। यहाँ पे मैम ने कुछ वो बता रखे हैं हमारी फीलिंग्स के बारे में। वहाँ पे मैम ने बता रखा है कि हमारी माइंड्स के अंदर क्या क्या होता है, जैसे मेमोरी, हैबिट्स, ये इंसान के एक गुण है। तो समझ में आता पूरा? आता है। समझ में आता पूरा? यस सर। तो अब आपको अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता ये है। ये और किसी एकेडमी में हो कराते हैं इस तरह की तैयारियां? नहीं, मैंने तो सर सुना नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं पर मैंने नहीं सुना। तो ये छोटा सा बच्चा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि एकेडमी में तैयारियों के साथ साथ और किस तरह की तैयारियां कराई जाती है। ये तैयारियां बताती है कि बच्चों को अध्यात्म की तरफ भी, और हम आखिर इंसान हैं किस तरीके से। यहाँ पर ये गुड़िया है, देखिए इन गुड़िया से पूछेंगे। गुड़िया खड़े होंगे बेटा एक बार? क्या नाम है आपका? हिताशी वर्मा। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मिलिट्री मिलिट्री की जाने और की है? सैनिक स्कूल। देश सेवा करेंगे हाँ। पक्का? यस। ये सब ये देश सेवा में आता ही है? ये खुद के लिए आता है। खुद के लिए आता है ताकि आप में विचार बदलाव आए। हाँ। तो आता कुछ समझ में आया? मैडम जो समझाती है, पढ़ाती है, हाँ, सारा समझ में आता है। सारा समझ में आता है? क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा कुछ हमें? मुझे तो खुद को नहीं समझ में आया थोड़ा सा। आइडेंटिटी क्राइसिस ये क्या ऐसी चीज़ है जो हम सबके अंदर होती है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं आपकी आइडेंटिटी क्या है तो आप क्या बताएंगे? क्या हो आप? मैं तो यही बताऊंगा जैसे भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, HR न्यूज़ से हूँ, एडिटर हूँ। ये तो आपका प्रोफेशन है। हाँ। आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? मैं ये पूछना चाहती तो हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपको समझ में आता है। चलिए, आपने तो हमसे क्वेश्चन कर दिया, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात। आइडेंटिटी क्राइसिस सबके अंदर होती है। जैसे अब मैं अपनी आइडेंटिटी बताती हूँ। अगर मैं मान के चलूँ कि मैं क्लास की टॉपर हूँ तो ये मेरी एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो मैंने खुद को जोड़ लिया है अब इससे अपने आप को। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं टॉपर ही रहूँ हमेशा। अगर ये बाद में अगर मैं टॉपर से 11th क्लास में जाती हूँ, 10th में जाती हूँ, एवरेज बन जाती हूँ, उससे कम हो जाती हूँ, मैं डीमोटिवेट होंगी, डीमोरलाइज होंगी सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके। और वहीं अगर मैं जान जाऊँ कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ अवर रियल आइडेंटिटी हम लोग बहुत करते हैं। अगर मैं वो जान जाऊँ कि मेरी रियल आइडेंटिटी ही क्या है तो मेरे अंदर आएगी नहीं। अपनी आइडेंटिटी जब बर्स्ट होती है तब हमें पेन होता है, यही वहाँ पे लिख रखा है। तो वही अगर मैं जानती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी है, मेरी वो 7 innate क्वालिटीज़ और मेरा आत्मा से जुड़ा कॉन्सेप्ट, तो वो मेरे को हेल्प करता है स्टेबल बनने में और हैप्पी बनने में, और एक टेम्परेरी खुशी ना देकर एक परमानेंट स्वभाव में चेंजिंग। मतलब जो इंसान को अहंकार, गरूर होता है कि जी मैं टॉपर, हाँ, या मैं ये, तो वो सब चीजें बदलाव कहीं ना कहीं इंसान का स्वभाव नरम बनाने के लिए ये सब चीजें काम आती है। हाँ, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। शुभ नेम आपका बेटा? हिताशी वर्मा। ये हिताशी वर्मा हैं। और इसी तरीके से बच्चों को कहें कि बहुत सारी तरह की तैयारियां, मेडिटेशन भी यहाँ पे कराया जाता है। और किस किस की चीज की तैयारी आप कराते हो? ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये तो गेम का है। अच्छा, थोड़ा इनर इंटीरियर के जो गेम होते हैं ना, अंदर वाले, जो वो वाला है, ये तो वो रखा हुआ है। और क्या क्या तैयारी कराते हो आप? जैसे हमने चर्चा सुनी है कि बच्चे आपके
आंख बंद करके किताब पे हाँ हाथ वो फेर भी के, यस क्या बोलते हैं उसको? उसको कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अच्छा, मिड ब्रेन भी कहते हैं। हाँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं, जिसमें 6 सेंस डेवलप होती है और आंख बंद करके भी उसमें बता कोई देते बच्चा हैं। है कर सकता है, कोई है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, हम बुला देंगे आपको, लाइव बुलावे का दिखा तो बच्चा देंगे। देखे सही के सर आप बुलाना लोग एक दो देखिए, इनके बच्चों को नापेंगे तोलेंगे, क्योंकि जितने दावे एकेडमी वाले करते हैं कि वाकई वो दावे खरे उतरते हैं, लेकिन इस बच्ची से जो बात की और उसने हम पर जो क्वेश्चन किया कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो बताती है कि बच्चे यहाँ के तेज तर्रार हैं और इनसे अगर मीडिया को बात करनी है तो भी सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। बुढ़िया, आप कुछ बोलेंगे क्या? शुभ नेम अपना? सारिका। सारिका, यस। कहाँ से हो बेटा? मैं पटौदी के पास की हूँ। पटौदी के पास की। समझ में आता है जो पूरा मैडम ने समझाया? हाँ। अभी उसने तो, उस गुड़िया ने तो हम पर ही सवाल खड़े कर दिया आइडेंटिटी। अब आप भी कुछ ऐसा करेंगे तीखा सवाल हमसे? सवाल की बात नहीं है, इतनी ऐसी नॉलेज है जो कि सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये अगर इन सब चीज़ों से अगर सब परिचित है तो शायद ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज्ञान ये भी एक ज्ञान है, इसकी भी सबको ज़रूरत होती है, सिर्फ किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं तो है। आपको लगता है किताब के साथ साथ अध्यात्म का, स्वभाव को नरम होने का, हम कौन हैं, ये तमाम चीजें भी जरूरत है? और जो पढ़ाते हैं वो आप लोगों को समझ में आता है? ये ज़रूरी है। समझ में आता है टीचर हाँ, जो पढ़ाते हैं? अच्छे से आता है। बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो इनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अभी हमने आपको बताया, देखिए ये खुद फौज में रहे हैं और फौज में रह कर के कहते हैं कि अध्यात्म की जरूरत पड़ती है और अध्यात्म के लिए बच्चों की बाकायदा या क्लासें यहाँ लगाई जाती है। और ये तमाम बच्चे हैं, कोई 8वीं का पढ़ता है, कोई 10वीं में पढ़ता है, तमाम बच्चे यहाँ, ये देखिए इनकी ऐसे कितने घंटे की क्लास चलती है सर इनकी? क्लास सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाती है और 3:30 बजे तक इनकी क्लासेस चलती हैं। बीच में एक एक पीरियड इनका अध्यात्म का और यहाँ हाउ टू लिव ए ब्यूटीफुल लाइफ, अच्छा, इस तरह से एक एजुकेशन स्ट्रेस के माध्यम। देखो हर पेरेंट्स ये चाहता है मेरा बच्चे के ऊपर शिक्षा का इतना प्रेशर और दबाव है कि उसको अभिभावक की इच्छा भी पूरी करनी है, उसको टीचर्स की भी करनी है, उसको समाज में अपने माँ बाप के इमेज को भी बना के रखना है, सबको परसेंटेज चाहिए, मार्क्स चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो उस तनाव को कम करने के लिए हमने एक ये सर्वोपरि वो निकाला है ना सॉल्यूशन, कि हम बच्चे को स्ट्रेस में न आने दें, उसकी खुशी किसी भी तरह से गायब ना हो। यहाँ मैं आपने एक बहुत बड़ी बात की, बच्चों में स्ट्रेस ना हो, पढ़ाई का दबाव ना हो। जी, तो इनको आप सीरियसली पढ़ाते हैं या हंसा ना बिल्कुल चुटकुलों के साथ, जी, मनोरंजन के साथ ये समझाते हो कि आप ये बिल्कुल चीज हो, जी बिल्कुल, हर तरह का इनको बीच में हम खेल भी खिलाते हैं, कराटे भी कराते हैं और सुबह के व्यायाम भी कराते हैं, पार्क भी लेकर जाते हैं। जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं वो सभी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज इस एकेडमी में कराई जाती है। तैयार की है वो बच्ची मीडिया से टेढ़े सवाल, वो बच्ची ऑलरेडी तैयार है, उससे आप इसी विषय में नहीं और किसी भी विषय में आप शैक्षणिक रूप से आप उससे पूछिए, सामाजिक रूप में आप उससे किसी भी छात्र छात्रा से आप इस तरह के सवाल कीजिए, है ना। वो हो सकता है कि एक हट के एक छात्र है और कल या परसों हमारे यहाँ एक और फंक्शन होने वाला है, फेयरवेल ऑफ 10th क्लास, है ना, उसमें भी इस बच्ची शायद ये एंकरिंग का एक बेहतरीन रोल करेगी, है जी। वाकई दे लगता है ये तस्वीरें देख करके कि यहाँ एकेडमी में जैसी चर्चाएं अगर कहीं बाजार के अंदर है, शहर के अंदर है, तो उस तरीके के हालात और स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एकेडमी हमने दिखाई किस तरीके से अध्यात्म को लेकर के, उसको अपनी पूरी आइडेंटिटी, उसका ब्रेन क्या है, दिमाग क्या है, उसका आत्मा क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। और ये बच्चों की यहाँ क्लासें लगती है, पढ़ाई का दबाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, उसको दूर करने के लिए उन तैयारियों के साथ साथ अध्यात्म की भी तैयारियां यहाँ पर कराई जाती है। आप तो मैडम के बच्चे हैं। जी बिल्कुल, यस। आप भी पढ़े हैं, कभी आप लोगों ने की है इस तरह की तैयारियां? नहीं, हमारे टाइम पे कभी हमने ऐसी कोई कुछ होता नहीं था, वो एक ही पार्ट हुआ करता था लेकिन अब स्टडीज आप ही की एकेडमी ये तैयारियां करा रही है, आपकी तो मम्मी यहाँ पे करा रही है। वी आर लर्निंग फ्रॉम व्हाट वी कुडंट गेट। हमें जो नहीं मिल पाया वो हम कर रहे हैं कि हाँ एटलीस्ट आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को वो मिल पाए। आपने क्या पढ़ाई की हुई है, क्या कर रहे हैं? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, बैचलर्स की हुई है, देन आफ्टर आई हैव डन माय MBA एंड मैं यहाँ पे एज अ टीचर भी इन्वॉल्व हूँ, एज अ साइंस तो टीचर। आपको लगता है जो बच्चों को तैयारी कराई जाती है उसके साथ साथ ये अध्यात्म की भी जरूरत है आपको? 110%। तो आपको खुद को भी कुछ नया सीखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरी भी ब्रेन थॉट से आई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वांटम कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है,
तो ये 3-4 चीज़ें हमें बता दी क्वांटम को। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ थोड़ा तो क्या होता है कि हम वास्तविकता को जो देखते हैं, रियलिटी को, फिजिकल रियलिटी को जो देखते हैं, क्वांटम लेवल पे रियलिटी बहुत अलग है। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी विचार अपने अंदर माइंड में लाते हैं, वो तुरंत क्वांटम लेवल पे एक रियलिटी बन जाती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं आंखों से देखा और कानों से सुना भी झूठा हो सकता है, एब्सोल्यूट कुछ हो और सकता है। और बहुत सारी मल्टीपल रियलिटीज़, जैसे मान लिया मैंने सोच लिया मेरे मार्क्स कम आ गए, मैंने सोचा यार मुझे तो कुछ नहीं आता, तो वही थॉट प्रोसेस वो धीरे धीरे आपकी माइंड में एक हैबिट बन जाता है, वो एक विचार आदत बन जाता है, और बनते बनते वो कुछ समय में आपको सच में इन्फ्लुएंस करने लगता है। अगर आपको ये लगने लग जाए कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, तिरंगा लहरा के आ सकता हूँ, तो आदमी उसी मुकाम की तरफ भगने लग जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारे थॉट्स में बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है। हम बच्चों को देखते हैं, यानी कि कई विल बार पावर जिसको बोलते हैं। एब्सोल्युटली विल पावर भी कह सकते हैं, एंड हमारी माइंड पावर भी। विल पावर आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति हो गई, एंड माइंड भी बहुत सोच के साथ पावरफुल। विल पावर बढ़ेगी ना। अगर आपकी माइंड की मान लो अगर आपने सोच लिया तो आपकी विल पावर भी वैसी बनाओगे जी, अगर ये बढ़ गया तो विल पावर अपने आप ही बढ़ जाएगी। इवन कई बार हम ये गलती एज अ टीचर हम भी कर देते हैं बहुत सारे। कई बार अरे इस बच्चे को कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकता, मैम इसको नहीं आता। वो इतना डिसबिलीफ होता है कि वो धीरे धीरे बच्चे में जड़ कर जाता है कि हाँ भाई ये नहीं कर सकता। वो बच्चा खुद भी मान लेता है मैं नहीं कर सकता। जब यही नहीं मानते। सुना आपने, यानी कि किस तरह की तैयारियां बच्चों की विल पावर, यानी कि उसकी ब्रेन की पावर, उसके सोचने की शक्ति, तमाम चीजें यहाँ पर जो है उनकी तैयारियां कराई जाती है। ये हमने आपको दिखाया मार्टियर जीआर एकेडमी, जिसकी चर्चा थी, उठ करके एचआर न्यूज को आना पड़ा। और एक बार पहले भी हमने इसी एकेडमी में आए थे, हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके की, क्योंकि एचआर न्यूज का फर्ज बनता है ऐसी एकेडमियों में जाए जो प्रचार प्रसार करती है, क्या वाकई के अंदर उस तरीके की पढ़ाई होती है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूटों में हमने देखा किस तरीके से छोटे छोटे कमरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, और कोटा के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके के हादसे हुए। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, तमाम चीज़ें इन बच्चों को अपने बच्चे बना करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और ये अध्यात्म की तैयारी पूरा स्टाफ हमने आपको दिखाया, इनका बेटा भी हमने आपको दिखाया, और इसीलिए आज यहाँ पर एक तरीके से हमने रेड की। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे। लेकिन आज रेड में जो निकल करके आया वो अभिभावकों के लिए भी अच्छा है कि वो आएं और यहाँ पर देखें उन बच्चों को तैयारियों के साथ साथ किस तरीके से अध्यात्म के बारे में भी बताया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।